नमस्कार। यूनिक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख समितियां और उनके सुझाव। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी समिति की कब स्थापना की गई थी या कौन सी समिति किस से संबंधित है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेलैया समिति। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और यह कर सुधार से संबंधित है। दूसरा देखते हैं चेलैया समिति 2, जो कि कर सुधार से यानी काला धन समाप्ति से संबंधित है। अगली देखते हैं केलकर समिति, जो कर संरचना में सुधार से संबंधित है। इसका गठन 2015 में किया गया था। विजय केलकर समिति, इसने जीएसटी की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन 2003 में किया गया था। शिवरमन समिति, इसी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इस समिति की स्थापना 1979 में की गई थी। करवे समिति, इसका गठन 1955 में किया गया था, जो ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, इसका गठन 1991 में किया गया था, बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से संबंधित है। महालनोबिस समिति, इसका गठन 1960 में किया गया था और ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका गठन 1976 में किया गया था। यह संवैधानिक सुधार से संबंधित है। इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से, और जिस समय इनको शामिल किया गया था उस समय इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगली बात करते हैं केसी नियोगी समिति। इसका गठन 1976 में किया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। बीएम तारकुंडे समिति, इसका गठन 1980 में किया गया था। इस समिति ने चुनाव में जो मतदाता की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया था। साथ ही इसने सुझाव दिया था कि सरकारी धन और तंत्र का उपयोग चुनाव में न किया जाए। दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन 1990 में किया गया था। साथ ही के संथानम समिति, इसका गठन 1998 में किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका गठन भी 1998 में किया गया था। इन समितियों ने चुनाव सुधार में यानी चुनाव में सुधार करने के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। अगला बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था। अगली बात करें जी.वी. के राव समिति, इसका गठन 1985 में किया गया था। इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था यानी लागू करने का सुझाव दिया था। अगली बात करते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। इसका गठन 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। साथ ही इसी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया था और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत की व्यवस्था की गई थी। पी.के. थोंगन समिति, इसका गठन 1988 में किया गया था और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था।
अगली समिति हम लोग देखते हैं महाजन समिति। इसका गठन 1966 में किया गया था। केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए इसका गठन किया था। रंगराजन समिति, इसका गठन 2012 में किया गया था गरीबी का आकलन करने के लिए। कुछ और भी समितियां हैं जैसे झंडा समिति है, नियम समिति है, प्रारूप समिति। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। एक आपकी झंडा समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।